औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाकिम नासिर शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डब्बा इत्फ़ाल, जिसको नमूनिया भी कहते हैं। डब्बा इत्फ़ाल जो है ये बच्चों का नमूनिया है। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि डब्बा इत्फ़ाल किस वजह से होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और नमूनिया की लोकेशन बताएंगे आपको कि किस जगह पे नमूनिया होता है और इसकी कैसी अलामात हैं, कैसी इसकी हमें पहचान होगी कि ये नमूनिया है या वैसे पेट में दर्द है या कोई और मसला है। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको तमाम मालूमात हासिल हो सके, और इसमें हम आज आपको बेहतरीन और एक आसान सा नुस्खा बताएंगे जो आप बच्चों को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह डब्बा इत्फ़ाल या नमूनिया का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, नमूनिया की जो अलामात हैं वो तो ये है कि एक तो तेज़ सांस आना शुरू हो जाता है, नथने जो हैं ये कभी सिकुड़ते हैं कभी फैलते हैं, बच्चा जो है वो तेज़ी के साथ सांस लेता है, और जब बच्चा सांस लेता है तो पसलियों के नीचे के हिस्से में पेट की तरफ जो है वो गड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा सांस लेता है गड़ा बनता है, जब सांस निकालता है तो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा सीने में जकड़न पैदा हो जाती है, खर खर की आवाज़ आती है, खरखराहट की आवाज़ आती है। अगर आप स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करके पहचान कर सकते हो तो भी आपको आवाज़ आएगी खरखराहट की। वैसे अगर आप हाथ लगा लें या बच्चा वैसे जो है सांस लेता है तो सांस लेने के साथ भी जो है वो सीने की जकड़न की, सीने की जो आवाज़ आती है, जिसका मतलब होता है कि बच्चे को सीने की जकड़न है, बलगम जम गई है, या नमूनिया का मसला या डब्बा इत्फ़ाल का मसला बन गया। नाज़रीन, नमूनिया जो है बच्चों में इंतहाई खतरनाक किस्म का मर्ज है। इसमें जो है अक्सर जो बच्चे इलाज ना होने की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं। नमूनिया अमूमन तो ब्रोंकाइटिस और नज़ला जुकाम बिगड़ने की वजह से ही होता है, सर्दी लग जाने की वजह से या सर्दी में नहा लेने की वजह से, और इसके अलावा इसमें खांसी भी होती है। खांसी के साथ जो है वो सीने में दर्द भी होता है, इन्फेक्शन बन जाती है। नाज़रीन, वैसे तो नमूनिया जो है नवंबर दिसंबर के महीने में ज़्यादा होता है, मतलब कि सर्दियों के मौसम में जो है नमूनिया के अक्सर बच्चे देखे हैं, और बड़ों को भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में होता है, ये बड़े बच्चों में भी हो जाता है, जवान बच्चों में भी हो जाता है, मगर इसकी जो अक्सरियत है, जो ज़्यादातर होता है, ये नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में नमूनिया डब्बा इत्फ़ाल बच्चों में ज़्यादा होता है। इस मौसम में जो है बच्चों को मोहतात रखें, ठंड से महफूज रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, और ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, गर्म पानी में नहलाएं या दिन को नहलाएं ताकि जो है धूप वगैरह हो और बच्चे को जो है धूप में बिठा दे ताकि नमूनिया के मसले से बच सके। अगर सर्दी का मौसम ज़्यादा बन गया है, धुंध वगैरह है या तो ज़्यादा सर्दी बन गई है, तो इस मौसम में आप बच्चे को मुकम्मल एहतियात करें, सर ढांप के रखें, सर के ऊपर टोपी रखें या गर्म कपड़े पहनाएं, जो बंद बूट है वो इस्तेमाल करें। अगर बच्चा बिल्कुल मासूम है, छोटा है, तो उसको आप लाजमी जो है वो गर्म कपड़ों में लपेट के रखें। इसके अलावा एक और वजह भी हो सकती है, अक्सर मैं ये गलती करती है कि सुबह का जो दूध है वो थोड़ा सा गर्म करके पिलाती रहती है, शाम तक अच्छी तरह से उबाल ना देने की वजह से जो दूध होता है वो कच्चा रह जाता है, जो कि बच्चे के पेट में जाकर मरोड़ पैदा करता है, लूज मोशन बना देता है, या इस तरह की और पेट में बदहजमी, गैस वगैरह मसला बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो तकलीफ में आ जाता है, जो वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चा ज़्यादा तकलीफ में आता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है, और इसी वजह से जो है सारा दिन जो है बच्चा रोता रहता है, और रात को जो है वो बच्चा चीखता चिल्लाता है, और जो वालिदैन है वो सारा रात बच्चे को लेकर खड़े रहते हैं और रात ऐसे ही गुजार देते हैं। तो ये वालिदैन अपनी गलती की वजह से होता है। अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध को गर्म कर लें, एक दो उबाल दें कि फिर उसके बाद आप इसको रख दें और थोड़ा थोड़ा गर्म करके, नीम गर्म करके बच्चे को दूध दे सकते हैं, रात को भी और दिन को भी। दूसरी गलती जो है वो माँ जो है वो फीडर जो होता है, फीडर को स्टीराइज नहीं करती, फीडर को गर्म पानी से धोती नहीं है, और ऐसे ही ताज़ा पानी से धो लिया और फौरन जो है वो बच्चे को दे देते हैं। तो इस सूरत में भी जो है वो अंदर जरासीम रह जाते हैं, दूध सही तरह जो निकलता नहीं है फीडर से, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में जो है वो मोड़ और लूज मोशन का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से बदहजमी होती है और इन्फेक्शन भी हो जाती है, गले की इन्फेक्शन हो जाती है, फेफड़ों की इन्फेक्शन भी आती है, और बाद में ये मसला जो है और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो माओ को चाहिए एहतियात करें, परहेज भी करें, ठंड से बचाए बच्चों को। खुद भी जो है अगर दूध पिलाने वाली माँ है, फीडिंग करवा रही है, तो उसको भी चाहिए
वो ठंडे पानी से बचे, गर्म पानी से कपड़े धोए, गर्म पानी से बर्तन धोए और अपने आप को भी ठंड से बचा कर रखें। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले आपने सुहागा लेना है और सुहागे को बढ़िया कर लेना है। 10 ग्राम सुहागा लेके इसको बढ़िया कर लें। उसके बाद 6 माशे जो है वो लौंग लेने हैं और 3 माशे जो है वो हलवा लेना है। ये आपने जो है लेके इनको पीस लेना है, अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है और अपने पास इसको महफूज कर लेना है, किसी डब्बी में डाल लेना है। तरीका इस्तेमाल इसका आपको मैं बता देता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपने जो नुस्खा बना लिया है इसमें से आपने सिर्फ 2 रत्ती लेना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। सिर्फ 2 रत्ती आपने 1 चम्मच पानी में ये मिक्स करके बच्चे को पिला देना है। एक दिन में एक खुराक देनी है और दूसरे दिन में दूसरी खुराक देनी है। आई थिंक 2 खुराक के देने से ही बच्चे का डब्बा इत्फाल खत्म हो जाएगा, नमूनिया खत्म हो जाएगा। अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो आप इसको 2 खुराक और दे सकते हैं। टोटली आपने 4 खुराक के इस्तेमाल करवानी है। इंशाल्लाह जो है वो मैदा भी ठीक हो जाएगा, बदहजमी भी खत्म हो जाएगी और नमूनिया डब्बा इत्फाल भी ठीक हो जाएगा। जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, सीने की जकड़न है, ये भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।